नमस्कार, इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं काशिफ मलिक। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर संग्राम मचा हुआ है। अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है तो विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर सभी खुद को छात्रों का हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। सरकार को चुनौती दी जा रही है तो अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों के आंदोलन पर कैसे चल रही है सियासत, वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे रांची में क्यों कबाड़ में तब्दील हो रही है 60,000 वाली साइकिल। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की। युवाओं को जबरदस्ती हटाती हुई पुलिस, तस्वीर पटना की है और ये युवा हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। 29 दिसंबर को दिन भर हंगामा मचा रहा। आरोप है परीक्षा में गड़बड़ी की और मांग है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की। दरअसल 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कुछ दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कई राजनीतिक दलों और नेताओं का साथ मिला, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों को चोट लगी है। इसके बाद जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर आरोप लगा कि वे आंदोलन के बीच से भाग गए, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया है और छात्रों के साथ पूरी ताकत से डटे रहने का ऐलान किया है। साथ ही 5 मांग भी रख दी है। 5 मांगों को लेकर पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। दरअसल रविवार को प्रशांत किशोर के नेतृत्व के बाद अभ्यर्थियों का हुजूम गांधी मैदान में जमा हो गया। प्रशासन का कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। गांधी मैदान के अंदर और बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे। पुलिस ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वो डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने गांधी मैदान के सभी गेट को बंद कर दिया और बाद में लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रशांत किशोर सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 जनवरी तक मामला नहीं निपटा तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। साथ ही पोस्ट बेचे जाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन और कोर्ट तक जाने की बात कही है। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहां जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। मामला रोजगार से जुड़ा है और छात्रों से भी, जिनकी बिहार में बड़ी तादाद है, यानी बड़ा वोट बैंक। तो कोई इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। प्रशांत किशोर पर कुछ सवाल उठे तो तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए आंदोलन में शामिल युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी।
इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। किशोर ने धमकी दिया बच्चों को, रात में आके गाली गलौज किया, यहाँ के वीडियो वायरल है। हम तुमको कम्बल देते हैं, ही करते औकात बताओगे, हम तो सरकार से बात की तो रिजल्ट दे दो। ये तो सरकार से भी कहा, सरकार के साथ दलाली किया, बच्चों को बेच दिया। फ्रॉड किशोर भैया एक तो फ्रॉड किशोर है दुनिया में, किसको कह रहे हैं वो पूछिए। जिसको आप लोग तगमा देते हैं जाति के आधार पर, उससे बड़का फ्रॉड कौन है कि इस आंदोलन को बेचने की कोशिश की। उसको माफ कभी नहीं करेगा इस बिहार का बच्चा। इतना गंदा खेल खेला है बीपीएससी के छात्रों के साथ, उसको निकलने नहीं देना चाहिए। उसको जीते जी यहां से निकाल के भगा देना चाहिए। वो 4 आईएएस आईपीएस को और गुंडों को, ठेकेदार को रखता है और बच्चों को धमकाता है, और कल भाग गया। इतना गंदा आदमी हो सकता है? छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दी, बड़ा बड़ा सरकार उठा के फेंक दिया। कोई छात्र से जीता है क्या आज तक दुनिया में? और उसके सेंटीमेंट से आप खिलवाड़ करिएगा। उसका जो सेंटीमेंट है उसको सपोर्ट करिए आप। औकात नहीं है पीएम सीएम को इस देश में पेपर लीक आउट को रोकना। ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि बच्चे जाति में बटे हैं, इसीलिए चाहे बीपीएससी का छात्र हो या यूपीएससी का, चाहे शिक्षक हो, चाहे सारे बच्चों को इस आंदोलन में एक होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी बच्चों पर ना पड़े। 8544284004 यह व्हाट्सएप नंबर आर्थिक अपराध इकाई ने जारी किया, तो क्यों नहीं देते हैं? साक्ष्य दीजिए। ईमेल आईडी जारी किया, साक्ष्य दीजिए। एक भी साक्ष्य नहीं दिया गया, एक एविडेंस नहीं। आई नेताजी सब जो हैं, तेजस्वी यादव रहे या जन सुराज पार्टी, तो खैर बेचारा राजनीतिक रूप से फरार बलाई, तो फरार हो गए। प्रशांत जी अभी किशोर हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए कंबल बांटने गए थे, इनका इलाजे कर दिया, माथे पर कंबल इनका डाला, अब भाग रहे। इन लोगों ने छात्रों की भावनाओं के साथ कितना बड़ा गलत रवैया अपनाया है। माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। बयानबाजी के बीच छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला। क्या आश्वासन मिला वो सुनिए। एग्जाम का हमारा मुद्दा था, उसको मैं रखा है, और जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है उन्हें बड़ा संज्ञान ली जा रही है। जो मुद्दे हमारे जो आरोप हैं, मतलब उसकी जांच होगी, उसके बाद निर्णय आ जाएगा। क्या मेन पॉइंट्स क्या था आप लोग का? मेन पॉइंट्स रीजन बोला कि हम पूरे तथ्य जांच करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। उनके बाद तीनों में तथ्यों की जांच 4 तारीख को एग्जाम का डेट दे दिया गया। उसको भी हमने बोला कि सर संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके या उसको सहयोग करें या फिर निर्णय लें। कि सारी बातों को सुन ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, और जो भी होगा हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। क्या आप लोगों ने दिया? साक्ष्य हम लोग सब दिए हैं। ये बापू सेंटर का जो हुआ है 18,000 एडमिट कार्ड इशू है। नहीं 18,000 वो कैंसिल है, वो एक सेंटर नहीं है, वो बल्कि 20,000 जो रिजल्ट होगा वो 35 सेंटर के बराबर है। दिया बिल्कुल, हमने बोला कि रिजल्ट का 90% परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ बापू सेंटर में, तो कहीं से 2 इक्वल पेपर को 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल कैसे बना सकते हैं? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल छात्रों के भविष्य का है। बीपीएससी ने किसी तरह की गड़बड़ी से भी इंकार किया है और पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को सिरे से खारिज किया है। मामले में आगे क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।